हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बोर्ड मास का सवाल बनाएंगे। यहाँ पे देखिए ये सवाल है और ये है बोर्ड मास का सवाल। तो पहले बोर्ड मास का सवाल बनाने से पहले थोड़ा सा हम लोग बोर्ड मास के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा, BODMAS बोर्ड मास। B से होता है ब्रैकेट, O से ऑफ यानी का, D से डिवीजन यानी भाग, M से मल्टीप्लिकेशन यानी गुना, A से एडिशन यानी जोड़ और S से सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। बोर्ड मास का सवाल बनाने से पहले आपको ये क्रिया पता होना चाहिए, तभी आप बोर्ड मास का सवाल बना पाएंगे। सबसे पहले हम कोष्ठ का क्रिया करेंगे, फिर का क्रिया करेंगे, फिर भाग का क्रिया करेंगे, फिर गुना का, और फिर जोड़ का, और लास्ट में घटाव का क्रिया करेंगे। तो इस सवाल को बनाते हैं। तो सबसे पहले इस सवाल में हम क्या करेंगे, इसका पूर्णांक को तोड़ते हैं। पहले पूर्णांक तोड़ लेना है। तो पूर्णांक तोड़ेंगे कैसे, 2 को 7 से गुना करेंगे तो 2 सते 14, 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15 होगा। यहाँ पे लिखते हैं 15/2। फिर घटाव है तो घटाव का चिन्ह देंगे। फिर क्या है, कोष्ठ के अंदर 8/11 लिखे, 8/11। फिर गुना है, फिर 3 को 7 से गुना करेंगे, 3 सते 21, 21 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22, 22/3। फिर है कोष्ठ, फिर क्या है भाग, तो भाग का चिन्ह देंगे। फिर 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 7/2। फिर क्या है घटाव, फिर 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा 9/4। पूर्णांक तोड़ने के बाद इस सवाल में देखिए 2 बार कोष्ठ है। कोष्ठ 4 प्रकार के होते हैं। B से होता है ब्रैकेट यानी कोष्ठ, कोष्ठ 4 प्रकार के होते हैं। और इस सवाल में देखिए यहाँ पे छोटी कोष्ठ है। इस सवाल में दोनों कोष्ठ का क्रिया हम एक साथ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोष्ठ का क्रिया करेंगे। उससे पहले जो है यहाँ पे इसको ऐसे ही उतार देंगे, 15/2। फिर है घटाव, तो घटाव लिख दिए। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, ये कटेगा तो पहले कटा लेते हैं, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। अब 8 को 2 से गुना करेंगे, अब नहीं कटेगा तो 8 को 2 से गुना करेंगे, 1 को 3 से गुना करेंगे। 8 को 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 होगा और 16/3, 3 एकम 3। अब यहाँ देखिए ये भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पर देखिए इस कोष्ठ के अंदर है घटाव, यानी कि घटाव करेंगे। तो कोष्ठ पहले देंगे हम यहाँ पे और इस तरीके से बटे का लाइन खींचेंगे। 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे यानी लघुत्तम, तो 4 निकलेगा। अब 2 से भाग देंगे 4 में, तो 2 दूनी 4, 2 निकला भागफल। अब भागफल में 7 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, तो यहाँ पे लिखेंगे 14। फिर घटाव का चिन्ह है तो घटाव का चिन्ह देंगे। 4 में 4 से भाग देंगे तो भागफल 1 निकलेगा। 1 में 9 से गुना करेंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे हम, अभी भी हम कोष्ठ का क्रिया करेंगे तो उससे पहले इसको ऐसे ही उतार लेंगे। तो यहाँ पे फिर से लिखते हैं 15/2 घटाव 16/3 भागा। अब देखिए 14 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 और बटे में ये 4। अब हमारा कोष्ठ खत्म हो गया। अब यहाँ पे 2 चिन्ह है, घटा और भाग। तो इस दोनों में पहले किसका क्रिया होगा, तो देखिए ऊपर में पहले भाग है तो पहले भाग का क्रिया करेंगे, लास्ट में घटा है ना तो पहले हम भाग का क्रिया करेंगे। तो भाग कैसे बनाते, भिन्न का भाग जैसे बनाते बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। उससे पहले हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे, 15/2 घटाव का चिन्ह है तो घटाव देंगे। अब 16/3 तो ऐसे ही लिख देंगे, 16/3। अब भाग के जगह पे गुना का चिन्ह देंगे। अब जैसे ही गुना का चिन्ह देंगे तो दूसरा भिन्न पलट जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4/5। अब यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये घटा है और ये गुना है, तो घटा और गुना में गुना का क्रिया होगा पहले, तो अब हम गुना करते हैं। तो 15/2 ऐसे ही उतार देंगे, 15/2 घटाव, 15/2 उतार लिए, घटाव कट नहीं रहा है तो गुना कर देंगे। 16 को 4 से गुना करेंगे तो 16 चौके 64, यहाँ पे लिख दिए 64 और 3 5 15, यहाँ पे लिख दिए 15। अब यहाँ पर देखिए ये बन गया भिन्न का घटाव। अब 2 और 15 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 30 निकलेगा। 2 और 15 का लघुत्तम 30 निकला। अब क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे 30 में, तो 2 से भाग देंगे तो भागफल कितना निकलेगा, 15। 15 से गुना करेंगे तो 225। फिर क्या है घटाव, तो यहाँ पे घटाव देंगे। अब यहाँ देखिए 15 से भाग देंगे 30 में, तो 15 दूनी 30, भागफल 2 निकला। 2 में 64 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 128।
अब देखिए यहाँ पर बराबर देखिए, यहाँ पर इसका आंसर लिखते हैं। तो इसको क्या करेंगे, 225 में से 128 को घटाएंगे तो 97 और बटे में हो जाएगा 30। अब आप अगर 30 से भाग देते हैं 97 में तो इसका आंसर पूर्णांक में कितना आएगा। तो अब देखिए इसको पूर्णांक में अगर बनाएंगे तो इसका आंसर कितना होगा। तो 30 से अगर आप भाग देंगे 97 में तो इसका आंसर हो जाएगा 3.97 बटे में 30। ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से बोर्ड मास का सवाल हल करते हैं।